बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब सुमरन की शुरुआत करते हैं उस वक़्त क्या विचारधारा अंदर में रहती है, किस प्रकार के विचार पैदा होते हैं और क्या सोचते हैं जब कुछ आनंद नहीं आता, कुछ एहसास नहीं होता। जैसा कि सुमिरन करने से पहले हम सुनते हैं संतों महात्माओं से या भक्ति परमार्थ भक्ति संदेश की पुस्तकों में पढ़ते हैं, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। तब कुछ फीका फीका सा लगता है और चाहत ये होती है कि जैसे सुमरन पर बैठेंगे तो जो लाभ बताया जाता है वो बैठते ही लाभ शुरू हो जाएगा, और जब नहीं होता वो सब जो हम चाहते हैं या जो हमने मन बना लिया है तो फिर सब फीका फीका सा लगने लगता है और मन ऊबने लगता है। थोड़ी देर में ही मन उचाट हो जाता है। सुमरन से सुरती का जुड़ाव ही नहीं होता, सुरती लगती ही नहीं। सुरती कैसे लगेगी? चित्तवृत्तियां जब तक एकाग्र नहीं होगी, सुरती जब एकाग्र नहीं होगी, सुरती जहां लगी हुई है पहले से, वहां से हटाए बिना तो नई जगह पर लग ही नहीं सकती। हम चाहते हैं कि जहां पहले से जुड़ाव है वो जुड़ाव पड़ा रहे, लेकिन नया कार्य हम शुरू कर रहे हैं एक बड़े अंजाम को पहुंचने के लिए, यानी इसको बड़े हल्के से लेते हैं। बहुत बड़ा एक ये मुकाम है सुमरन का मुकाम। सुमरन की सफलता जो है ये एक बड़े मुकाम को हासिल करने जैसा है। इससे बड़ा कोई मुकाम ही नहीं है, इससे बड़ी कोई मंजिल नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है संसार में आकर। और इस जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है अगर सुमरन के लाभ को समझते हुए सुमरन के लाभ को अगर प्राप्त कर लिया जाता है। इतने बड़े कार्य को शुरू करने के बाद अगर सुरती नहीं लगती है, ध्यान नहीं लगता है, तो हमें विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है। बार बार उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जहां से हम सीखते हैं, जहां से पढ़ते हैं, उन्हीं पुस्तकों में कुछ और गहराई से पढ़ें, अध्ययन करें। एक बार नहीं, बार बार अध्ययन करें। और आदरणीय संत महापुरुषों से, संतों महात्माओं से जब मुलाकात होती है, उनसे बार बार इस पर चर्चा करें, हाथ जोड़कर हमें नमन करते हुए। और वो सब हमने पूछना है, जिक्र करना है
और एक सूक्ष्म तौर पर जो सतगुरु सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर विराजमान हैं, और उनको हाजिर नाजिर विराजमान समझते हुए सूक्ष्म तौर पर हर पल याद करना, ये हमारा धर्म है। और शुरुआत में कमी पेशी भी हो सकती है, लेकिन जब जब इस तरह के विचार आते हैं तब तब तो अवश्य सिमरन करते हुए भी, और जब सिमरन न करते हों, किसी भी कार्य में लगे हों और सिमरन करने की तमन्ना है, सफलता प्राप्त करने की तमन्ना है, तो चलते फिरते कभी भी अपने आंतरिक विचारों से एक विनती अपने सतगुरु के चरणों में कर सकते हैं कभी भी। और सुमरन करते वक्त तो विशेष प्रकार से गुहार लगाएं, अपने श्री गुरु महाराज जी से पुकार लगाएं कि हे मेरे सतगुरु, ये सफलता आपके आशीर्वाद और कृपा के बिना मुमकिन नहीं, सो आप मेरी सुरती को लगाइए, आशीर्वाद दीजिए। जितनी देर बैठ सकते हैं, अगर और कुछ नहीं होता तो इस तरह पुकार लगाते रहें, एक बार नहीं 1000 बार विनती करें। ये हमारा गुरुमुखों का अधिकार है। और ये भी हम ठीक से समझें कि अगर हमने सुमरन की शुरुआत की है और चाहते हैं कि वो रस मिले, वो आनंद मिले, हमारी सुरती लगे, हमारी चित्तवृत्तियाँ उसमें जुड़ाव प्राप्त करें, तो हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हमने जो ये पहले नहीं किया, सुमिरन की शुरुआत नहीं की, भले ही हम चाहे बरसों सुनते रहे हों, लेकिन जब हमने शुरुआत कर दी है तो हमको ये सोचना है कि हमने एक नया कार्य शुरू किया है। हमारी कोई दुकान हो और हम थोड़ा दूर या कुछ नज़दीक, चाहे 10 मिनट के रास्ते पर 2-4 फरलांग की दूरी पर ही सही, एक दुकान हम और शुरू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ कमी है जो पूरी हो जाए, इसीलिए दूसरी दुकान खोली है, शुरुआत की है। तो हम जितना समय नई दुकान पर देंगे उतनी सफलता मिलेगी। और अगर बिल्कुल सही तरीके से समझते हुए नई दुकान पर किस प्रकार के सामान की ज़रूरत है, किस प्रकार के ग्राहक आते हैं, क्या ज़रूरत है, किस तरह के रेट हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी बातों की समझ रखनी पड़ती है और समय तो देना पड़ता है। कई बार हम देखें कि कितने कितने घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आता, 2-4 दिन में, 10 दिन में तो मन उबने लगता है, तो क्या फिर दुकान बंद कर दी जाए? अगर सब कुछ सोच समझ कर किया है तो पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक दुनियादारी का एक छोटा हिस्सा है, कार्य बहुत बड़ा मुकाम उससे नहीं प्राप्त होगा। चाहे जमाने भर की दौलत भी एकत्र कर लें तो वो इतना बड़ा मुकाम या इतनी बड़ी सफलता नहीं है जितनी सफलता सुमरन से मिलती है। क्योंकि एक श्वास के बारे में कबीर साहब जी ने कहा है कि कहता हूँ कह जात हूँ,
कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोक का मोल। एक श्वास अगर खाली जाता है तो तीन लोक का मोल है उसका। अगर वो खाली जाने दिया तो तीन लोक का मोल उससे प्राप्त किया जा सकता था, उससे हासिल किया जा सकता। एक श्वास की वो उपलब्धि है तीन लोक की संपदा। अगर हम खाली ना जाने देते और उसको प्रभु नाम में खर्च कर देते एक श्वास को, तो कितने श्वास हम खाली जाने दे रहे हैं नित्य प्रति, ये तो हम अपने आप से जानते हैं। अब जब हम सुमरन पर बैठे हैं, शुरू कर दिया है, तो एक श्वास की कीमत को समझते हुए हम सुमरन की शुरुआत करें और एक एक श्वास को अपने होश में व्यतीत करें कि ये श्वास ये खर्च हुआ श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में, उनकी ये बख्शी हुई दौलत है, नेमत है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। मुझे समझाया गया कि ये मेरे लाभ का कार्य है सुमिरन, सो मैं सर्वप्रथम ये देखूं कि जो समय सीमा बताई गई है उस समय तक मैंने बैठना ही है। इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये सुमरन की दुकान हमने चालू रखनी है, और इसका नफा नुकसान तो देने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। ये दुकान उनकी है, हम भी उनके हैं, और जो लाभ है वो हमारा है। यानी हमने ये सच्ची सरकार की नौकरी शुरू कर ली है, क्योंकि हम समय समय पर सुनते हैं कि जो नित्य नियमों की पालना करता है, करेगा, करता रहेगा और सुमरन करेगा, फिर सब कुछ हमारी जिम्मेवारी है। फिर हमें नुकसान की तो चिंता ही नहीं है कि हमें इस नए कार्य में, ये कार्य नया हो सकता है जब हम करें, चाहे हम 50 साल की उम्र में शुरू करें नया कार्य, लेकिन ये शुरू तो हमें बचपन से ही करना है, बचपन से ही करना था। आज कर रहे हैं, फिर भी श्री गुरु महाराज जी हमें भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें नुकसान नहीं हो सकता और लाभ तो होना ही है। फिर जो हमारी शुरुआत है, हम अपने आप से देखें कि सर्वप्रथम हमने सोचा कि हमने इतना समय बैठना ही है, जो भी हो, ये सर्वप्रथम हमने निश्चय किया, तो ये श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन की शुरुआत हो गई। अब सुरती लगना ना लगना, अगर इससे पहले वो समय, जिस समय में हम सुमरन शुरू कर रहे हैं, जितने बजे से लेकर जितने बजे तक, उस सुमरन से पहले उस वक़्त में क्या किया करते थे? वहाँ सुरती का डेरा जमा हुआ है। अब डेरा हमने चेंज कर लिया है, तो उस डेरे पर सुरती लगानी है तो पहले वाले डेरे से उखाड़नी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बहुत बड़ा लाभ समझ लिया हमने कि ये जो हम डेरा जमा रहे हैं सुमरन का, ये इतने बड़े लाभ का है कि इससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। हाथों में सोने चांदी की अशरफियाँ नहीं आएंगे, नोटों की गड्डियाँ नहीं आएगी, कोई माल मताब दिखने दिखाने का नहीं आएगा, ना हमें दिखे ना दूसरे को दिखेगा। हो सकता है कोई हमसे इत्तेफाक ना रखता हो, इस सुमरन करने की तरकीब से या सुमरन के कार्य से हमारे आसपास रहने वाले कोई इत्तेफाक ना रखते हों, वो भी हो सकता है हमें वर्गलाएं कि इतना समय खराब करते हो, कुछ भी कहें। ये हमारा मिशन है, ये श्री गुरु महाराज जी का मिशन है कि इस संसार में आप अवतरित हुए संत रूप में, और हम जैसी बिछड़ी हुई, भूली हुई
रूहों को सतमार्ग पर चला करके हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। तो इस मिशन में हम शामिल हो चुके हैं, तो वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं, एक मत हो जाना है। और जब एक मत एक विचार हो जाएगा, उन्होंने आज्ञा फरमाई है, हमने आज्ञा पालन की शुरुआत कर दी है, तो सबसे पहले वो समय जो है हमने बांधा है। 2 घंटे सुमरन करना है, तो पहले आधा आधा घंटा बताते हैं, शाम को 1 घंटा वचन फरमाते हैं। तो जैसे भी शुरुआत करनी है, 2 घंटे 24 घंटे में पूरे करने हैं। और जो आधा घंटा समय है और जिस टाइम 1 घंटा करना चाहते हैं, और हो सके तो आधा घंटा को ना करके 1 घंटे से कम तो अपनी बैठक रखें ही ना, या फिर शुरुआती कुछ दिनों में करें, लेकिन 2 घंटे की आज्ञा पालन तो करना ही करना है। और जब 1 घंटा हम एक साथ करने की स्थिति में आ जाएं, पहले आधा घंटा है तो आधा घंटा को उसको निभाना है। आधा घंटा होने के लिए अपने अंतर्मुखी सुरती को जब हम कर रहे हैं, चित्तवृत्तियों को वहाँ से हटाते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहाँ टिकती नहीं है सुरती, हमारे सुमरन में मन लगता नहीं है, सुरती लगती नहीं है, सुरती एकाग्र ही नहीं होती। वही सब नज़ारे आएंगे जहाँ हमने सुरती को पहले लगाया है, बरसों से लगाया है। रोज नित्य प्रति का हमारा कार्य है, किसी से मिलना मिलाना है, या कहीं पर हमारी बैठक है, किसी काम धंधे में हम हैं, कुछ भी है, उस वक़्त में सोने का कार्य है, टीवी देखने का कार्य है, मोबाइल देखने का कार्य है, कमाई करने का कार्य है, कहीं इधर उधर घूमने फिरने का कार्य है। तो जहाँ लगा हुआ इतने समय से अगर कोई ठिकाना बन चुका है, तो उस ठिकाने को तोड़ना थोड़ा मुश्किल अवश्य होगा। जब संकल्प कर लिया है तो वो मुश्किल भी आसान हो जाती है, और जब शुरुआत हो जाती है तोड़ने की तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। शुरुआत कर दी तो टूटते 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 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बंगले टूट जाते हैं। अपना हौसला बड़ा होना चाहिए, अपने हौसले का दायरा बड़ा होना चाहिए कि ये तो बहुत आसान कार्य है, ऐसा सोचकर हम इसमें सफलता की ओर चल सकते हैं। और फिर इस प्रकार अगर सुरती को पहले वाली जगह से हटाना शुरू हो गया और इधर लगना शुरू हो गया, जिस प्रकार रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, खड़े खड़े तो कहीं पहुंच नहीं सकती, पहले वहां से खिसकना शुरू हो जाए, बस खिसकने मात्र से ही शुरुआत हो जाती है और कहीं की कहीं पहुंच जाती है, मीलों दूर पहुंच जाती है देखते ही देखते। क्योंकि गाड़ी चलने के लिए सब साधन उसमें भरपूर हैं। ये जो भी ईंधन खर्च होता है, जहाँ जो कर्मचारियों की जरूरत है, वो सब कुछ समाधान हुआ है। अब हमने भी सुमरन की अगर शुरुआत की है तो सब कुछ समाधान हो चुका है। हम करना चाहते हैं, हमने संकल्प ले लिया है, संकल्प कर लिया है कि मैंने करना है, आज्ञा का पालन करना है, मैंने सुमरन के द्वारा अपना लाभ प्राप्त करना है, ये सब कुछ हमने सोच लिया है। फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है, शुरुआत करनी है और मन में धैर्य और सबूरी, सहनशीलता, जब तक कोई बहुत बड़ी आपदा ना हो तब तक उसको छोड़ना नहीं है। मन लगेगा ही लगेगा, और ढेर सारी बातें आंखें मूंदे हुए, मौन धारण किए हुए, सुरती को अंतर्मुखी किए हुए गुरु महाराज जी को हम देखना चाहते हैं। उस देखने की लगन में श्री गुरु महाराज जी से बातें कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं, अपने प्यार से, प्रेम से, किसी भी तरह से श्री गुरु महाराज जी से बातें कर सकते हैं। हम पुकार सकते हैं, आप कहाँ हो श्री गुरु महाराज जी, आप कहाँ हो। लगातार इस को रट लगाते रहें, और कभी इसमें कोई जुबान हिलाकर थोड़ी पूछना है। जब मौन धारण कर लिया तो ये स्वमेव अपने आप होता है। हम कुछ ना भी बोलें तो आवाज़ निकलती है और श्री गुरु महाराज जी सुनते हैं, और श्री गुरु महाराज जी कुछ ना भी बोलें तो हमें सुनाई देता है। ये सेवक और स्वामी का एक मत हो जाना है। जब अथाह दिल की गहराइयों से इस प्रकार पुकार होती है, प्रेम होता है, तो सब कुछ एक हो जाता है।
इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी सुरती को लगाना ही है और सुरती लगेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।